वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हर शाम 8 बजे इस चैनल पर लाइव क्लास होता है। आप लोग ये लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। और आज के क्लास में हम लोग लेकर आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, हु डिफेक्ट होम इन द बैटल ऑफ वांडीवास। जो वांडीवास की युद्ध है दोस्तों, इसमें किसने किसको हराया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। और देखो, और दोस्तों, अगर आपको पूछा है जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कितने साल में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखना, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून को हुआ था। कितने साल में? 18 जून को दोस्तों, 1576 में। और अगर आपको पूछा है जो हल्दी घाटी है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो देखो, जो हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों, वो मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और दोस्तों मुगल बादशाह अकबर के साथ लड़ा गया था। इन दोनों के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, बैटल ऑफ पलासी। आपको बताना पड़ेगा बैटल ऑफ पलासी हु लेड द इंग्लिश आर्मी। पलासी की लड़ाई में दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने दिया था? तो आपको बताना पड़ेगा जो नेतृत्व दिया था दोस्तों, किसने दिया था। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये दोस्तों बैटल ऑफ पलासी किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो देखो, ये अंग्रेजी सेना और दोस्तों हम लोग का बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। और आपको मालूम होगा ये दोस्तों अंग्रेजी सेना जीत गई थी ये लड़ाई। और इसका कैप्टन कौन था? हाँ दोस्तों, इसका कैप्टन था रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पे पूछा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो फरासी है वो दोस्तों पहली बार अपना जो कारखाना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। और अगर आपको पूछा था दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो दोस्तों भारत पर सबसे पहले कहां पर अपना जो कंपनी स्थापना किया था, तो देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका स्थापना हुआ है 31 दिसंबर को 1600 में। आपको मालूम होना चाहिए 31 दिसंबर को 1600 में। और देखो, जो अपना पहला जो कंपनी खोला था वो दोस्तों कब खोला था? देखो, वो खोला था 1613 में। कहां पर? सूरत पर। आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो दोस्तों देखो, हमारे जो क्वेश्चन है 4 में पूछा है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी निजाम ऑफ हैदराबाद दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी। यानी कि देखो, जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन है 5 में पूछा है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ दोस्तों कौन सी संधि की थी? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर। किसे जहांगीर ने दोस्तों खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जहांगीर ने दोस्तों खान उपाधि से सम्मानित किया था, वो जाता है ऑप्शन है हॉकिंस। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट डिड द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1612। तो आपको बताना पड़ेगा, भारत में दोस्तों 1612 में अंग्रेज ने पहली बार अपनी कंपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी। मैंने बताया, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी सूरत दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, निवेदक में से दोस्तों कौन सा सुमेली थे? तो आपको जल्दी से लाइव से बताना इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों देखो, वीडियो के एंड में कमेंट कर जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए तब तक बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु वाज द लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। आपको पता होगा दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था, इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था वो कौन था? आपको जल्दी से बताना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो।
तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है वेयर डिड द पोर्तुगीज सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। जो पोर्तुगीज है दोस्तों, पोर्तुगीलियों ने अपने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कालीकट दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कलीकट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्क। सार्क में कितने देश है। तो देखो जो सार्क में देश है वो जाता है ऑप्शन डी 8। कौन कौन सा देश है। तो देखो वो जाता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड दोस्तों श्रीलंका। आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन, यानी कि जो हुए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप राष्ट्र बताइए लंदन, काठमांडू, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो देखो जो हुए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है दोस्तों जेनेवा पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो इस पर पूछा है हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो आपको बताना पड़ेगा जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जल्दी से आप राष्ट्र बताइए लंदन, काठमांडू, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो देखो जो यूनिसेफ है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस पर पूछा है कॉमनवेल्थ गेम वर लेड इन। आपको बताना पड़ेगा जो कॉमनवेल्थ खेल है दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ। तो जल्दी से आपको लाइस्ट बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इस पे पूछा है व्हाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड इन। आपको बताना पड़ेगा जो व्हाइट सिटी स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ढाका पर, कोलकाता पर, लंदन पर या दिल्ली पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है लंदन पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी व्हाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड इन लंदन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इस पे क्या पूछा है। तो दोस्तों इस पे पूछा है जो नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन टी 29 अगस्त दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 17 है इस पे पूछा है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA इज लोकेटेड इन। आपको बताना पड़ेगा जो अधिकारी दोस्तों परीक्षण एकेडमी है OTA स्थित है। आपको जल्दी से बताना पड़ेगा चेन्नई, न्यू दिल्ली, पुणे, देहरादून। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, यानी कि OTA जो है दोस्तों ये स्थित है चेन्नई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। जो पीवी सिंधु है किस खेल से जुड़ा है आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा। टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या नन। तो देखो जो पीवी सिंधु है जुड़ा हुआ है दोस्तों ऑप्शन बी बैडमिंटन से। और टेनिस से दोस्तों कौन जुड़ा हुआ है। तो देखो टेनिस से जुड़ा है दोस्तों सानिया मिर्जा। और बैडमिंटन से दोस्तों और कौन जुड़ा हुआ है तो वो जाता है सानिया नेहवाल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो इस पे पूछा है द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विद, इकाई डाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो इकाई डाइन के साथ जुड़ा हुआ है वो जाता है ऑप्शन डी नन, यानी कि दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है डैश इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। फोटोसेल, काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ या नन। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए फोटोसेल दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन इज। तो देखो जो बल दिव्यमान तरंग के बीच दोस्तों संबंध की उत्पत्ति। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी मास एक्सेलरेशन इक्वल फोर्स दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज द एसआई यूनिट। एसआई इकाई में दोस्तों घनत्व की इकाई क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है इज नोन एज लफिंग गैस, जिसे हंसने वाली गैस के रूप में माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन पे पूछा है द फेमस चेतक हॉर्स इज रिलेटेड टू, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा ये किससे संबंधित है। हाँ दोस्तों, ये संबंधित हो जाता है ऑप्शन डी, राणा प्रताप सिंह, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 है हु वाज द एम्पायर ऑफ द इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। भारत का दोस्तों बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो देखो तब कौन था। हाँ दोस्तों, तब जो मुगल सम्राट था वो हो जाता है ऑप्शन सी, अकबर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड। जो ओलंपिक खेल है दोस्तों कितने साल के बाद आयोजित किया जाता है, कितने वर्षों के बाद। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है जो कचारी जनजाति है इसका संबंध किस राज्य से है। द कचारी ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी आसाम दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है फर्स्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट वाज प्लेड। सर्वप्रथम विश्व कप जो क्रिकेट वो खेला गया था कितने साल में। तो आपको बताना पड़ेगा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है दोस्तों सबसे पहले कितने साल में खेला था। तो देखो ये खेला गया था 1975 में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है विथ रिगार्ड्स टू महावास्य। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो महावास्य का संबंध है वो किससे है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी व्याकरण ग्रामर दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना है। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।